समुद्र के तीसरे लोक का राज, जल लोक की परीक्षा, एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जल परी नीलिमा राजकुमार आर्यन और चंद्र को समुद्र के अंदर खींच लेती है, जबकि राजकुमारी आराध्या किनारे पर अकेली रह जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। आर्यन की आंखें खुली तो वो खुद को एक नीले चमकदार दुनिया में पाया। पानी में सांस लेना आसान था नीलिमा के जादू से। चंद्र उसके बगल में तैर रहा था, उसकी आंखें और चमकदार हो गईं। ये जल्लोक? आर्यन ने पूछा, चारों तरफ देखते हुए। नीले पानी में मछलियां चमक रही थीं। दूर एक विशाल शहर दिख रहा था, मोतियों से बने महल, जल लोग तैरते हुए और बीच में एक बड़ा सिंहासन। नीलिमा मुस्कुराई, हाँ राजकुमार, लेकिन पहले परीक्षा। चंद्रमा की लहर, ये जल लोक का दरवाजा है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच्चे दिल के हो। वे एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे, जहां पानी की लहरें चंद्रमा की रोशनी से चमक रही थीं। लहरें एक पहेली की तरह घूम रही थीं। केवल वो गुजर सकता है जो समुद्र का दर्द समझे। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। चंद्र ने सींग झुकाए, जैसे कह रहा हूं मैं साथ हूं। परीक्षा शुरू हुई। लहरें तेज हो गईं, आर्यन को घेर लिया। अचानक दृश्य बदल गए। समुद्र का प्रदूषण दिखा, मछलियां मरती हुई, जल लोग रोते हुए। आर्यन का दिल दुखा। ये गलत है, समुद्र को बचाना होगा। उसने चंद्र की मदद से एक जादुई मोती पकड़ा जो लहरों को शांत कर देता है। लहरें रुकी और दरवाजा खुल गया। नीलिमा खुश, तुम पास हो गए, अब पिता से मिलो। वे जल लोक के महल में पहुंचे। राजा वरुण सिंहासन पर थे, विशाल नीले बालों वाला। कौन है ये सतह का इंसान? वरुण गरजे। नीलिमा ने सब बताया, प्रदूषण, पहाड़ी देवता और समुद्र कवच की जरूरत। आर्यन ने झुककर कहा, महाराज, आपका कवच सारी दुनिया बचा सकता है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। वरुण सोच में पड़ गए, लेकिन पहले साबित करो अपनी वफादारी। एक मिशन, मेरे खोए हुए मोती को ढूंढो जो पहाड़ी देवता ने चुराया है। इधर सतह पर आराध्या किनारे से जंगल की तरफ चली। पहाड़ी देवता की हंसी गूंज रही थी। कौन हो तुम? दिखाओ खुद को, आराध्या चिल्लाई। अचानक पहाड़ से एक काला साया आया, देवता का रूप, बड़ा और डरावना, आग की आंखें। राजकुमारी, तुम अकेली हो, समुद्र का जादू मेरा होगा। देवता ने जादू फेंका। काला धुआं आराध्या की तरफ लपका, लेकिन आराध्या होशियार थी। उसने नीलिमा का दिया मोती निकाला, जिसने एक सुरक्षा कवच बना दिया। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे भाई और जल्लोक साथ है। वो जंगल में छिप गई, देवता का पीछा करते हुए। आर्यन और नीलिमा मोती ढूंढने निकले, चंद्र की मदद से। लेकिन रास्ते में एक जल देवता के जासूस मछलियां से लड़ाई हुई। आर्यन ने तलवार से बचाया। ये मोती कहां है? नीलिमा बोली। अचानक एक आवाज गूंजी, पहाड़ के गुप्त कक्ष में। आर्यन और नीलिमा गहरे समुद्र में एक पुराने जल मंदिर के अंदर पहुंचे। चंद्र उनके आगे आगे तैर रहा था। अचानक दीवार पर एक पुरानी नक्काशी चमकी। राजकुमार, मोती पहाड़ी देवता के गुप्त कक्ष में है। बहन अकेली है, वहां चलो। आर्यन, समय बहुत कम है। अगर मोती नहीं मिला तो समुद्र कवच हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन सावधान, देवता का जाल हर तरफ है। इधर सतह पर आराध्या जंगल में भाग रही थी। पहाड़ी देवता का काला रूप उसके पीछे था। लंबा, आग की आंखें, पत्थर जैसा शरीर, हाथ में काला डंडा। राजकुमारी, तुम्हारा भाई अब कभी नहीं लौटेगा। समुद्र का सारा जादू मेरा होगा। देवता ने हंसकर एक जादुई जाल फेंका। काले जड़ों की दीवार चारों तरफ उठ गई और आराध्या को घेर लिया। आराध्या डरी नहीं, उसने नीलिमा का दिया मोती निकाला और चिल्लाई, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे भाई जलपरी और चंद्र मेरे साथ है। मोती से नीली रोशनी निकली, जाल को थोड़ा कमजोर कर दिया। आराध्या भागी, लेकिन देवता ने एक विशाल पत्थर गिरा दिया। अब बचकर दिखाओ। नीचे समुद्र में आर्यन, नीलिमा और चंद्र तेजी से ऊपर की तरफ तैर रहे थे। पानी की सतह के पास पहुंचते ही चंद्र ने जोर से सींग हिलाए, जैसे आराध्या का खतरा सूंघ लिया हो। बहन, आर्यन चिल्लाया। नीलिमा ने जादू से पानी को चीर दिया और तीनों सतह पर निकल आए। जंगल में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आर्यन ने तलवार निकाली। देवता, मेरी बहन को छोड़ दो।
चंद्र सींग झुकाकर दौड़ा। नीलिमा ने समुद्री जादू से लहरें उठाई। देवता गरजा, तुम तीनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। उसने काला धुआं छोड़ा जो सबको घेरने लगा। आर्यन और आराध्या एक दूसरे से टकराए, हाथ मिलाया। भैया हम साथ हैं, आराध्या बोली। अचानक चंद्र ने एक चमत्कार किया। उसकी नीली आंखों से जादुई रोशनी निकली और काला धुआं काट दिया। देवता पीछे हटा। ये हिरण जंगल का रक्षक, लेकिन देवता हारा नहीं। उसने एक अंतिम जाल फेंका। मोती को छुपाने वाला जादुई पत्थर उसकी तरफ फेंका। आर्यन ने कहा, नीलिमा तुम आराध्या को सुरक्षित रखो। चंद्र चलो हम मोती ले आएंगे। नीलिमा ने आराध्या को एक पानी की सुरक्षा दीवार में छिपा दिया। आर्यन और चंद्र पहाड़ की तरफ दौड़े। आओ मेरे रास्ते पर चलो। हम तैयार हैं। क्या आर्यन और चंद्र मोती बचा पाएंगे? क्या देवता का जाल उन्हें हमेशा के लिए फंसा लेगा? और समुद्र कवच का राज क्या खुलेगा? देखिए अगले एपिसोड में मोती की अंतिम लड़ाई।